सहज मार्ग के सभी अभ्यासियों को प्रणाम। साक्षात्कार के मार्ग में आगे बढ़ते हुए हम समाधि की अवस्था में आते हैं और समाधि भी बाबूजी महाराज ने 3 प्रकार की बताई है। तो जब हम समाधि की अवस्था में आ जाते हैं, उसके बाद हमें आध्यात्मिक उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, जिसकी सहायता से हम बाबूजी का कार्य आगे संपन्न करते हैं। आप सब जानते हैं, बाबूजी का संकल्प है समस्त मानव जाति को ईश्वर साक्षात्कार कराना। तो उसके लिए लोगों को तैयार भी करना होता है। तो जब अभ्यासी की समाधि की अवस्थाएं आना आरंभ होती हैं, उनसे विभिन्न तरह के कार्य लेना बाबूजी महाराज आरंभ कर देते हैं। तो 3 प्रकार की समाधियां होती हैं। वह होती हैं खोया या डूबा हुआ, अचेतनता में चेतनता, सहज समाधि। तो बाबूजी महाराज ने समाधि को 3 तरह से बांटा है। एक तो हम खोए हुए रहते हैं, दूसरा अचेतन अवस्था में हमारे अंदर चेतना होती है, और तीसरा सहज समाधि। तो इन तीनों को हम अब आगे समझेंगे कि बाबूजी ने इनके बारे में क्या कहा है। तो जो पहली है वह है खोया हुआ। इनमें से प्रथम तो वह है जिसमें मनुष्य अपने को खोया या डूबा हुआ महसूस करता है। उसकी इंद्रियां, भाव तथा आवेग कुछ समय के लिए ऐसे निलंबित हो जाते हैं मानो वे उस समय के लिए निर्जीव हो गए हों। वह घोर निद्रा में सोए हुए मनुष्य की भांति होता है, जिसे किसी बात की चेतना नहीं रहती। तो यहां पर बाबूजी हमें क्या बताना चाहते हैं कि जब हम सहज मार्ग का अभ्यास करते हैं, तो एक समय में ऐसी अवस्था भी आती है कि हम कुछ समय के लिए अपने इस चित्त रूप में खो जाते हैं। तो इसमें मनुष्य खोया या डूबा हुआ महसूस करता है। हमारी ऐसी अवस्था आ जाती है कि हमें पता नहीं लगता कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर चेतन अवस्था नहीं होती। लेकिन ये कुछ समय के लिए होती है, कुछ समय के लिए निलंबित होती है। मतलब फिर से हम उसी रूप में आ जाते हैं, अपनी चेतन अवस्था में। तो जो समाधि की पहली अवस्था है, उसमें हम कुछ समय के लिए अपनी चित्त अवस्था से निलंबित होते हैं। अब जब निलंबित होते हैं तो क्या होता है, इंद्रियां, भाव तथा आवेग, हमारी जो इंद्रियां हैं, भाव हैं और आवेग, हमारी मतलब सेंसेस जो हैं, फीलिंग्स जो हैं, इमोशन जो हैं, वो डिले हो जाती हैं। हमें इस भौतिक संसार से कोई भी मतलब नहीं रहता, लेकिन कुछ समय के लिए। वो समय आधा घंटा भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है। मानो वे उस समय के लिए निर्जीव हो गए हों। तो ये जो हमारी चेतना है, उस समय निर्जीव हो जाती है। हमें पता नहीं लगता कि हमें क्या करना है। वह घोर निद्रा में सोए हुए मनुष्य की भांति होता है, जिसे किसी बात की चेतना नहीं रहती। तो घोर निद्रा और चेतना नहीं रहती। तो ये समाधि का सबसे निचला स्तर है। जब अभ्यास करते हुए हम आगे जाते हैं, तो हमारी ये खोई और डूबी हुई अवस्था आती है सर्वप्रथम। आप में से कई अभ्यासियों ने ये महसूस भी किया होगा। इसके बाद इसकी आगे की समाधि की दशा आती है, जो कि है अचेतनता में चेतनता। मतलब हम अचेत रहते हैं, लेकिन उसमें चेतना मौजूद होती है। वो इस प्रकार से है। दूसरा रूप वह है जिसमें यद्यपि मनुष्य एक बिंदु पर पूर्णतः एकाग्रचित है, फिर भी उसमें अपने को वस्तुतः डूबा हुआ महसूस नहीं करता। इसे अचेतनता में चेतनता की अवस्था कहा जा सकता है। स्पष्टतः उसे किसी बात की चेतना नहीं रहती, फिर भी उसके अंदर चेतनता विद्यमान रहती है, यद्यपि केवल छाया रूप में ही। एक मनुष्य किसी समस्या पर गहरे तौर से सोचता हुआ सड़क पर चलता जाता है। वह उस समस्या के चिंतन में इतना डूबा हुआ है कि अन्य सभी वस्तुओं के प्रति अचेतन है, और ना तो वह रास्ते में कोई वस्तु देखता है, ना आसपास की कोई आवाज या बातें ही सुनता है। वह मन की एक अचेतन अवस्था में चलता जाता है। फिर भी सड़क के किनारे किसी पेड़ से वह टकराता नहीं, और ना उस रास्ते में आने वाली किसी मोटर से ही दबता है। वह अपनी अचेतन अवस्था में अनजाने ही इन सभी आवश्यकताओं के प्रति सजग रहता है और अवसर के अनुसार कार्य करता है, किंतु उसे उन कार्यों की कोई चेतना नहीं रहती। यह अचेतन में चेतन की अवस्था है।
इस मन स्थिति में अन्य वस्तुओं की चेतना सुप्त प्राय रहती है और उसकी छाप नहीं पड़ती। तो बाबूजी महाराज यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि जो दूसरे स्तर की समाधि है, उसमें हम अचेतन अवस्था में रहते हैं। मतलब हर क्षण हम बाबूजी के ध्यान में डूबे रहते हैं। लेकिन कोई भौतिक परिस्थिति हमारे सामने आती है, तो कोई चेतना हमारे अंदर होती है जो उस कार्य को कर देती है। तो हम अचेतन अवस्था में हैं, लेकिन अंदर से हम चेतन भी हैं उस भौतिक कार्य के लिए। तो उसी चीज को बाबूजी ने यहाँ पे अलग अलग ढंग से समझाया है। एक बिंदु पर पूर्णता एकाग्रचित, हम बाबूजी के ध्यान में पूरी तरह डूबे हुए हैं। अचेतनता में चेतनता की अवस्था, मतलब हम बाबूजी के ध्यान में डूबे हैं, लेकिन हम थोड़े से चेतन भी हैं भौतिकता के प्रति। इसमें हमें चेतना नहीं रहती, फिर भी उसके अंदर चेतना विद्यमान है। तो चेतना नहीं रहती, लेकिन चेतना विद्यमान है। हम पूरी तरह से अभी समाप्त नहीं हुए। हम सतत स्मरण में रह के समर्पित होकर बाबूजी की याद में डूबे रहते हैं। लेकिन कोई अगर चेतन अवस्था की चीज है तो वो भी हम कर लेते हैं। इसको बाबूजी ने एक सरल उदाहरण से भी बताया है कि मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में आप पूरी तरह से बाबूजी के ख्याल में डूबे हैं, लेकिन सामने से कोई कार आ जाए, पर आप उससे टकराएंगे नहीं, क्योंकि वो अचेतनता में जो चेतनता है वो आपको उससे बचा लेगी। आपने देखा होगा साधारण भी, हम जब कार चलाते हैं तो हम साथ वाले व्यक्ति से बात कर रहे होते हैं, लेकिन अगर कोई सामने से चीज आती है तो हम हॉर्न भी बजाते हैं और ब्रेक भी मारते हैं, स्टीयरिंग को भी घुमाते हैं। तो वही अवस्था ध्यान में भी हमारे अंदर विकसित होती है। तो ये समाधि की दूसरी अवस्था है। इसमें आगे क्या लिखा है, अवसर के अनुसार कार्य, जैसी जरूरत हमें होती है उतनी चेतना उसमें काम करती है। और सबसे जरूरी इसमें चीज लिखी है, क्योंकि हम हर क्षण बाबूजी की याद में डूबे हुए हैं और अचेतन अवस्था में रहते हैं, और चेतन अवस्था से जो कार्य करते हैं उसका हमें भान नहीं होता, तो हमारे अंदर जो है इंप्रेशन नहीं बनते। इंप्रेशन मतलब छाप। तो हमारे अंदर छाप नहीं बनती। छाप नहीं बनने का अर्थ हुआ कि हमारे संस्कार नहीं बन रहे। तो हम सबको इसी दूसरी अवस्था तक पहुंचना होता है, जब हम हर क्षण बाबूजी की याद में डूबे रहते हैं और कोई भी भौतिक कार्य करते हैं तो उसकी छाप हमारे चित्त में नहीं पड़ती और हमारे नए संस्कार नहीं बनते। और सबसे उच्च स्थिति जो है वह है सहज समाधि की। संत कस्तूरी ने सहज समाधि को प्राप्त किया था। तीसरा रूप सहज समाधि का है। यह एकाग्रता का सर्वोत्तम रूप है। इस स्थिति में मनुष्य अपने कार्य में व्यस्त रहता है, मन उसमें लगा रहता है, परंतु उसका अंत स्थल उसी सत्य वस्तु पर स्थिर रहता है। अपने चेतन मन से तो वह वाक्य कार्यों में व्यस्त रहता है, पर उसका अवचेतन मन दैवी विचारों में व्यस्त रहता है। प्रत्यक्ष रूप से सांसारिक कार्यों में व्यस्त रहते हुए भी वह सारे समय समाधि की दशा में रहता है। यह समाधि का उच्चतम रूप है, और इस स्थिति में मनुष्य के स्थायी रूप में प्रवेश करने के उपरांत करने के लिए बहुत थोड़ा ही शेष रह जाता है। तो ये वह उच्चतम अवस्था है जब हम अपना भौतिक कार्य करते हैं, लेकिन भीतर से हम हर क्षण समाधि में रहते हैं। अब पिछले में क्या था, हम अचेतन अवस्था में बाबूजी के साथ रहते हैं और चेतन अवस्था में हम भौतिक कार्य करते हैं। लेकिन यहाँ उसका बिल्कुल विपरीत है कि हम सामान्य लोगों की तरह अपना सामान्य भौतिक कार्य करते हैं, लेकिन भीतर से हर क्षण हम बाबूजी के साथ रहते हैं। तो ये उच्चतम अवस्था है समाधि की, जिसको कि सहज समाधि कहा जाता है। तो आप इसका उदाहरण इस तरह भी ले सकते हैं कि कोई महिला घर में अपना कार्य करती है, लेकिन अंदर से उसका ध्यान अपने छोटे से बालक पे होता है। वो घर के किसी कोने में भी हो, अपना कार्य कर रही हो, लेकिन अंदर से वो उस बालक के साथ जुड़ी होती है, और जैसे ही उस बालक की आवाज आती है वो दौड़ के उस बालक के पास चली जाती है। तो इसी प्रकार हम अपना भौतिक कार्य करते रहते हैं, लेकिन अंदर से हम हर क्षण बाबूजी के साथ जुड़े रहते हैं। तो इस प्रकार से आपने जाना कि समाधि क्या है। तो ये सारी अवस्थाएं जो हैं ये हैं किस लिए? ये हैं ईश्वर साक्षात्कार के लिए।
जब हम ऐसी अवस्थाओं में पहुंचते हैं तब हमारी लय अवस्थाएं आरंभ होती हैं। हर बिंदु पर हमारी लय अवस्था होती है और हम ईश्वर के निकट जाते हैं। आप जानते हैं सहज मार्ग जो है वो बिंदुओं, वृत्तों और क्षेत्रों की यात्रा है। हर क्षेत्र में कुछ वृत्त हैं, कुछ बिंदु हैं। हमें हर बिंदु पर लय अवस्था प्राप्त करनी है और वह हमें प्राप्त होती है बाबूजी महाराज की प्राणाहुति से। जब हम संपूर्ण रूप से बाबूजी को समर्पित हो जाते हैं और उनकी सतत याद में डूब जाते हैं तो उस बिंदु पर हमारी लय अवस्था हो जाती है और अगले बिंदु पर बाबूजी महाराज हमें खींच लेते हैं। तो ये है साक्षात्कार। इसके बाद साक्षात्कार के हम अंतिम लेख पर पहुंचेंगे जहां पर बाबूजी महाराज ने बताया है कि किस प्रकार से आपको आध्यात्मिक उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, जो कि होती है वसु, ध्रुव, ध्रुवापति, पार्षद और महापार्षद। इसका उल्लेख हम अगले वीडियो में आपके साथ करेंगे।